नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये वो शब्द हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। और भारत का संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू थी संसद भवन में, जिन्होंने संविधान लिखा था, उनकी स्टैचू को हटा दिया गया है। कल भी एडवोकेट्स का यहाँ पर प्रदर्शन था और आज क्योंकि पूरे भारत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम संगठन मौजूद हैं, हमारे साथ एडवोकेट रोशन लाल जी भी मौजूद हैं। क्या मानना है इनका कि जिस तरीके से दो बातें चल रही हैं कि स्टैचू को या तो हटा दिया गया या शिफ्ट कर दिया गया, आखिर हुई है शिफ्ट तो कहाँ? रोशन लाल जी, स्वागत है पहले तो चैनल पर आपका। जय भीम। मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल का। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सरकारें हैं और जो रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, शायद वो वह दिन भूल गए हैं जो 1818 की रात को हुआ था। और वो ये इतना अत्याचार और इतने गलत काम कर रहे हैं। जल्द ही वह 1818 वाली रात नए रूप में भीमा कोरेगांव 2 के रूप में आने वाली है। इसका आगाज़ आज इनको दिखाई दे जाएगा। अभी शुरुआत है, शाम तक इनको पूरे भारत से जो संगठन यहाँ पे आ रहे हैं वो सब दिखाई दे जाएंगे। आप सरकार को जो है ना एक आईना दिखाने की कोशिश करो, डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऊपर आंसू लग जाएगी। कुछ भी लग जाए, हम वकील हैं, ये तो हम झेलते आए हैं और इन्हीं का इलाज हमारे पास है। अच्छा, इन्हीं का इलाज हमारे पास है। ये जल्द ही भीमा कोरेगांव 2 को अपॉइंट कर रहे हैं और जिस दिन ये शुरू हो गया तो इनको जहाँ से ये आए थे ना वहीं वापस जाने के लिए इनको हम रास्ता दिखा देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दो बातें क्यों निकल के आ रही है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हटा दी गई है और दूसरी तरफ कह रहे हैं शिफ्ट कर दी गई है, ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही है? ये अपना बचाव कर रहे थे इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे ये काम किया जब लोग जनगण उसमें वोटिंग की काउंटिंग में लगे हुए थे। सोचा कि इनको पता नहीं लगेगा। उस काउंटिंग के दौर में ही इलेक्शन से निपटने के बाद जैसे लोगों में बात फैली तो वो सड़कों पे आ गए हैं और जन सलाहबाज आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। जो पूरे भारत से लोग यहाँ पे संगठनों के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। कल वकीलों ने एक टेलर दे दिया था और इनको कहा अल्टीमेटम, और कल हमने ज्ञापन भी दे दिया था राज्यसभा में, लोकसभा में। अगर ये नहीं मानते हैं और उसी जगह पे बाबा साहब की मूर्ति को स्थापना नहीं करते हैं तो इनको फिल्म भी दिखाने की जरूरत है। वो फिल्म हम बहुत जल्दी दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये हमारी बात जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो या तो हद में रहो, नहीं तो औकात में रहो, हम इनको दिखा देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप बड़ी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन एक बात हम आपसे भी जानना चाहेंगे। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम संगठन यहाँ पर इस समय मौजूद हो चुके हैं, कल वकीलों ने भी अपना धरना प्रदर्शन दिया था। ये जो मौजूदा सरकार है हर चीज़ को दबाने के लिए प्रॉपर माहिर है, इस चीज़ को भी वो दबा देंगे, ऐसे आशंका नहीं है क्या आपको? देखो सर, ये एक तरफ प्रोटेस्ट होता है तो ये सरकार ऐसी है, दूसरी तरफ एक और बखेड़ा खड़ा कर देती है जिसमें लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं। जैसे अभी कई दिन से नीट का और नेट का पेपर का चला हुआ है। बिल्कुल। हर एक युवा परेशान है, चलाते ही रहते हैं, दबा देते हैं। मैंने वही चीज़ कही, बार वो परीक्षाएं हो रही है, कैंसिल हो रही है, लीक हो रही है। उसके एवज में मुझे ऐसा लगता है, वो सच भी हो सकती है, बात झूठ भी हो सकती है, इन्होंने वो राम मंदिर में वो एक लीकेज का मामला शुरू कर दिया। अब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया है, लीकेज हो गई। ये तो कह रहे थे 11 का मामला बड़ा है या स्टैचू हटाने का मामला बड़ा है, बात तो यही है। वही मैं कह रहा हूँ, एक एक चीज को ये ऐसी सगुफे छोड़ देते हैं पब्लिक में कि लोग उस डाइवर्ट हो जाता है लोगों का ध्यान। और इस मुद्दे से बड़ा मुद्दा हमारे लिए कोई भी नहीं है। बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। अब इसका समाधान क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं, जहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई थी, ज्योतिबा फुले की लगी हुई थी, शिवाजी महाराज की लगी हुई थी, वो सारी स्टैचू एज इट इज लग जाए। हमारी यही डिमांड है। अदरवाइज अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, आगे और इंडिया के लेवल पे भी प्रदर्शन किया जाएगा। उनका एक कहना ये भी है कि नई संसद बनाई गई है, लंबी चौड़ी बनाई गई है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे आप लोगों को आपत्ति क्या है? हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है नई संसद से, लेकिन जो स्टैचू वहाँ लगे हुए थे हम वहीं चाहते हैं। नई संसद से हमें कोई लेना देना नहीं, बना दी कोई बात नहीं, बन गई, लेकिन वो जो स्टैचू हम चाह रहे जहाँ लगे हुए थे वहीं लगे रहे। हमारी यही डिमांड है। आप क्या कहना चाहेंगे रोशन लाल जी कि जैसे शिफ्टिंग की बात चल रही है कि बाबा साहब की और महात्मा गांधी की, एक केवल बाबा साहब की स्टैचू नहीं हटाई है, महात्मा गांधी की भी हटाई है, और शिफ्ट करने की बात चल रही है, तो क्या मानेंगे आप? मेरा ये मानना है, क्योंकि हम कानूनी बात करेंगे, जब मंदिर से कोई मूर्ति चोरी होती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए संसद हमारा मंदिर है। हम उस कानून के ज्ञाता हैं और कानून और संविधान से चलते हैं। अगर वहाँ से मूर्ति को हटाया भी गया है, हम उसको चोरी समझते हैं क्योंकि रात को किया गया है। इसलिए
जिन्होंने भी हटाया, जिस भी संस्था ने हटाया, जिस भी सरकार के ऑर्डर से गया, उन सब पे FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो हमने कल ही ज्ञापन दे दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएंगे इनके खिलाफ और इनको अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। तो जय भीम। किसके खिलाफ आपने जिस भी सरकार ने ये हटाने का काम किया है, जिसके आदेश से हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या कानून में ये प्रावधान है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल प्रावधान है। जब मंदिर में सरकार के ऊपर FIR हो जाए? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो सरकार के ही है ना। अच्छा। और जो भी अंदर बैठे जो इन्होंने चोरी करवाया है या करवाया, मंदिर में जब चोरी हो जाती है तो FIR हो जाती है, इसमें क्यों नहीं होगी? हमारे लिए तो मंदिर ही है संसद। हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो लोगों का मानना है कि संसद क्योंकि मंदिर है और वो संविधान का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, अगर उसको शिफ्ट किया गया है तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा आखिर शिफ्ट किया कहाँ किया गया, दिखाया क्यों नहीं जा रहा, किसके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है? और अब लोगों ने एक जिद सी पकड़ ली है कि अगर हमारे जो बाबा साहब हैं उनकी स्टैचू अगर वहीं की वहीं नहीं लगी, वापसी नहीं रखी गई, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और मौजूदा सरकार पर FIR दर्ज कराने की बात रोशन लाल जी ने कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे होता क्या है इस प्रकरण में, हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।